नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश चाइना से। चाइना को इन दिनों एक बहुत बड़ी टेंशन का सामना करना पड़ रहा है। भले ही चाइना ने पूरी दुनिया में वायरस फैला दिया हो, लेकिन उसके देश में कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं है। लेकिन फिर भी चीन वाले आज बहुत चिंतित हैं, और चिंतित इसलिए हैं कि चीन के अंदर बूढ़ी आबादी बढ़ने वाली है 2025 के बाद। और इन सभी बातों के बीच चाइना को अब डर सता रहा है कि 2025 के बाद तो चाइना सुपर पावर बन जाएगा, और अब जहां पर यह सुपर पावर बनेगा, अगर उसके पास जनता नहीं होगी तो उसकी सुपर पावर कितने दिन की मेहमान है। दरअसल दोस्तों, चीन के अंदर से लगातार एक के बाद एक नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, और ये आंकड़े वाकई में ही चौंका देने वाले हैं। वैसे तो चीन की आबादी 141 करोड़ की बताई जाती है, लेकिन फिर भी चीन की सरकार बहुत चिंतित है, क्योंकि उसे लग रहा है कि 2025 के बाद उनकी जो आबादी है उनमें से 7 में से एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा। हालांकि चीन एक बनिए की दिमाग की तरह सोचता है, और 7 में से एक व्यक्ति अगर बूढ़ा हो जाएगा तो भी चीन को एक दर्द महसूस हो रहा है। चीन की सरकार कम्युनिस्ट सरकार है, और उसे सिर्फ पैसा चाहिए, और पैसे के लिए वो घटिया से घटिया सामान भी पूरी दुनिया को बेच देता है, और तो और अपने लोगों को एक मशीन भी बना देता है। और इसी के चलते चीन जैसी सरकार अपने लोगों को यह भी कैलकुलेट कर लेती है कि आखिरकार आज अगर हमारे चीनी लोग 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हमारी जनसंख्या कब कम होगी, और अगर ये जो पाबंदी है 2 बच्चों पैदा करने की, वो अगर हम हटा देते हैं तो इन सिचुएशन में चाइना की ग्रोथ कितनी बढ़नी चाहिए, और हमें अपने देश में कितनी पॉपुलेशन चाहिए। फिलहाल एक आंकड़ा सामने आया है जिसमें बताया गया है कि 2019 में चीन के अंदर सिर्फ 5,80,000 बच्चे पैदा हुए, बच्चे यानी कि बेबीज, न्यूबॉर्न। और इसी के चलते ये जो आंकड़ा है पिछले साल पहले के सालों में कंपैरिजन करके देखा जाए तो 1,46,00,000 बच्चे पैदा होते थे 2019 में, लेकिन 2019 में बच्चे ही पैदा नहीं कर रहे हैं। और यहां पर वन चाइना पॉलिसी के साथ साथ जो इनकी 2 चाइल्ड पॉलिसी है वो बिल्कुल फेल होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन की जो माएं हैं, चीन की जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं अपने फैक्ट्रियों में काम करती हैं और अलग अलग काम धंधों में वो काम करती हैं। और वहां पर जो चीन की सरकार है, वहां पर इन महिलाओं की जो छुट्टी का पैकेज है, प्रेगनेंसी की जो छुट्टियां होती हैं, वो छुट्टियां बहुत कम देती हैं। और जाहिर सी बात है कि आता हुआ पैसा सबको प्यारा लगता है। खुद को मुश्किल में डालना और बच्चे के लिए अपने घर पर बैठना हर किसी को मुश्किल लगता है, और काम करने वाली महिलाओं को तो हाल ही बहुत बुरा है। चाइना इसका एग्जाम्पल है कि जहां पर फैक्ट्रियों में काम करने के लिए महिलाएं जाती हैं, वो बच्चा पैदा करने के लिए घर पर नहीं रह सकती हैं। यही कारण है कि चीन को अपनी पॉलिसी के ऊपर अब ध्यान देना होगा, और अब चीन के लोगों को यह सिखाना होगा कि कैसे आप बच्चे पैदा करने की मशीन बन सकते हैं। हो सकता है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी आने वाले समय में बच्चे को पैदा करने के लिए कोई बड़ा ऑफर भी दे और पैसे भी दे। हालांकि 2 चाइना पॉलिसी जो चाइना के अंदर है वो पूरी तरीके से फेल हो गई है, और चाइना की स्टेट मीडिया आज रो रहा है कि आने वाले 5 सालों के बाद 1 करोड़ की जनसंख्या में घटोतरी होगी आने वाले 5 सालों के बाद। और यह एक चिंता का विषय है कि चीन की महिलाएं आज बच्चे पैदा करने की ओर इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हैं, बल्कि 1 बच्चा पैदा हो गया, 2 बच्चा पैदा हो गया तो वो भूल ही जाती है कि उसने देश के लिए बच्चे और भी पैदा करने हैं। लेकिन दोस्तों, चीन की सरकार का यह रुख बदला सा काफी एक चिंताजनक है, क्योंकि आज एक बार फिर से चीन के साथ पूरी दुनिया में जनसंख्या को बढ़ाने की दौड़ एक बार फिर से शुरू हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में राय का इजहार कीजिएगा। लेकिन यह खबर बहुत अलग थी।